ये ना मरी की खाई बनती है बीच में, पता नहीं कैसे बनती है भाई, बट घर में ऐसे ही बनता है भाई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो आलू बैंगन है ना, ये मंसूर से अच्छे कोई नहीं बना सकता। आलू बैंगन को मिक्स करके वो बॉयल राइस मानो खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से, क्योंकि करेले और मैं बना रही हूँ मटन। यहाँ पर मेरा मटन भुन रहा है, बल्कि थोड़ा सा इसमें पानी है। मैंने इसको ड्राई कर लिया है सब कुछ, जिसमें मैंने डाल दिया था प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मसाले और थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल इसमें भी होता है, तो ऑयल थोड़ा सा हाथ रोक के डाला है मैंने। तो सब यहाँ पर मेरा सालन रेडी होता है फटाफट से, क्योंकि करेले और गोश्त की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, 2 दफ़ा होगी 3 दफ़ा होगी, तो इस वजह से मैं रेसिपी तो पूरी नहीं शेयर करूँगी, बट मैंने आपको दिखा दूँ कि मेरे किचन में आज क्या बन रहा है। यहाँ मैंने भी प्याज कट किए हैं, जो कि मैं इसमें ऊपर से डालूँगी, और मैं ज़रा हरी मिर्चें भी निकाल लूँ फ्रिज से ना, वो भी निकालती हूँ। तो बस अब सबको भूख लगी है, टाइम हो रहा है अभी ये तकरीबन शाम को हम खाना खाते हैं प्रॉपर। वैसे नाश्ता सब हल्का फुल्का ही करते हैं, अंडे ब्रेड वगैरह का ही। तो बस अभी खाना खाएंगे सब, तो मैं जैसे रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और जी मानो भी आ गई है नमाज़ पढ़ के, माशाल्लाह तबारकल्लाह, दुआ करना मेरे लिए। और ये है वो सालन जो क्या कहते हैं आखिरी बार बना है थी, आलू बैंगन है ना। हाँ हाँ, कल एक पेज देखा मैंने फूड वाला, उस पे मसर की दाल और चावल बनाते हैं ना हम। अच्छा साथ उन्होंने कटोरी में मसर की दाल रखी हुई है, बॉयल राइस, अच्छा, और अचार, और साथ आलू बैंगन, और मसर की दाल और आलू बैंगन को मिक्स करके वो बॉयल राइस। मानो खाते हैं लोग आलू बैंगन चावलों के साथ खाते हैं, बॉयल राइस के साथ। इतनी हैरानी हुई, मैंने कहा दाल तो हम भी खाते हैं, और इंडियंस तो खाते ही चावलों के साथ हैं आलू वो। बैंगन खाते, कमाल थी। और ये इस आलू बैंगन की मैं तारीफ़ कर दूं, ये बने थे कल हमारे घर में। कल जब हम मॉल ऑफ मुल्तान में बर्गर ठूस रहे थे, तो ये मंसूर ने जो है ना, बर्गर नहीं सॉरी, हम बाहर जब घूम फिर रहे थे, तो कल का व्लॉग आपने देखा होगा, तो उस टाइम पर ये घर में बने थे। और ये सबको पता है मेरे ख्याल में, अब तक तो जो मुझे देख रहे हैं बर्गर छोड़ के इनको खाएंगे। तो ये उनके फेवरेट हैं। तो अभी मैं इनको आज ट्राई करूँगी, मैंने कल बिल्कुल भी नहीं खाए थे ये, तो मैं अब खाऊँगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो आलू बैंगन है ना, ये मंसूर से अच्छे कोई नहीं बना सकता। क्यों मानो, ऐसे है ना, मैं नहीं खाती, लेकिन बाबा जब मंसूर बनाते हैं ना, ये कमाल करते हैं, पता नहीं इनका कोई टेक्निक है। कभी भी नहीं खाऊं बैंगन। हाँ, हालांकि मैं बनाती हूँ, मुझे अपने हाथ से ज़्यादा मंसूर के अच्छे लगते हैं। जब मैं इनको कहती हूँ, जब भी आलू बैंगन बनाने हो ना, मैं बोलती हूँ यार आप बना दो, क्योंकि मज़ा आएगा खाने में ना। तो कल तो मैं, और एक वो जो बाबा बनाते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, लौकी। हाँ वो जो होती है मालू कद्दू बोलते हैं उसे, पता नहीं आप क्या लोग क्या कहते होंगे, कभी मैं वो रेसिपी दूंगी। और क्या होता है आलू बैंगन, ये चीजें ओए होए, आलू डालते हैं उसके अंदर, जब बाबा बनाते कद्दू आलू होते हैं वो, है ना, मालू कद्दू और आलू मिक्स बनाते हैं, और वो कमाल वेजिटेबल है। तो चीज़ अगर बाबा बनाए तो फिर खाई जा सकती है, खाते हैं हम, वही बनाते हैं, तो मैं नहीं बनाती वो, वही कह रही हूँ ना, वरना नहीं खाई जाती ना, किसी के घर बनी हो या कुछ ऐसा हो तो नहीं। सही बात है, मैं तेरे पापा से कहूँगी, मैं चैनल पे रेसिपी देंगे वो वाली। बाबा वो बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो आज मैं ये भी खाऊंगी, साथ थोड़े से गर्म करूँगी अपने लिए, बहुत टेस्टी बने मैं ये। तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका था और चाय भी पी ली थी। और चाय जब भी बनती है तो मिशू को तो ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि जब भी मंसूर चाय पीते हैं ना, तो इसको पता नहीं क्यों इतनी क्रेविंग होती है, ये मंसूर के सर पे सवार हो जाता है। ये तो कोई बहुत ही लाडला है, और जब तक ये चाय ना पिए तो मंसूर भी नहीं पीते। और चाय वाय पीने के बाद मैंने बनाना था, क्योंकि 14 अगस्त की प्रिपरेशन का आज व्लॉग है हमारा, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि ग्रीन कलर का थोड़ा सा हम कुछ क्रिएशन करना चाह रहे थे। तो उसके लिए मुझे एक फूड कलर और थोड़ा सा कुछ बेकिंग पाउडर, और जिससे होता है कि मैदा वगैरह केक बनाने के लिए, क्योंकि मलाइका ने बोला कि मम्मा केक खुद बनाते हैं, 14 अगस्त है तो ख़ुद बनाते हैं केक और ख़ुद उसको डेकोरेट करते हैं। तो चलो मैंने कहा ठीक है। मैंने बनाना था जेली का मीठा, जो कि मुझे मतलब बड़ा दिल चाह रहा था मेरा कि मैं ग्रीन और वाइट कलर का कुछ बनाऊं, तो मैंने सोचा कि ग्रीन जेली का जो मीठा है मैं वो ट्राई करती हूँ। तो बस वही लेने के लिए मार्केट आई थी, और
सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत सामान जो भी मुझे बेकिंग के लिए चाहिए था मैंने वो ले लिया था। तो बस वही लेकर अभी मैं घर जाऊंगी और फिर घर जाके प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मलाइका ने अचानक से बोला कि भाई मम्मा बनाना है तो ख़ुद बनाना है, और तकरीबन 11 बजे उसने मुझे बोला, रात को 10 बजे, कि मम्मा जल्दी से ना मुझे सामान ला के दे और मैं केक बेक करती हूँ। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फ़न हो जाएगा, किचन में काम करेंगे इकट्ठे मिलके, तो उसके साथ फिर मज़ा भी आता है। बच्चों के साथ लग जाओ ना जब। और फिर 14 अगस्त है तो फिर उसकी तैयारियां तो बनती हैं, क्योंकि मार्केटें सजना शुरू हो गई थी और सब कुछ। अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लिप भी दिखाऊंगी। आपने स्टार्टिंग में भी देखा है कि माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है रोडों पे। सारी सी बात है, इंडिपेंडेंट डे है हमारा, तो आज़ादी का दिन है, तो उसको तो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना बनता ही बनता है। और हम तो हर साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी करेंगे इंशाल्लाह। और ग्रॉसरी शॉपिंग करके मैं घर आ गई थी और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बना लूँ जेली। सबको पता है जेली कैसे बनती है, और मेरे चैनल पर पहले से ही इसकी रेसिपी कंप्लीट, मतलब मैंने वीडियो इसकी रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई है। अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। तब मैंने मल्टी कलर की जेली यूज़ की थी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रीन इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे हमारे झंडे को, मतलब उसके वाले कलर को मैंने चूज़ किया है कि मैं ग्रीन और वाइट में कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं जैसे नॉर्मल जेली बनती है, सबको पता है, गर्म पानी में आप जाके जेली का पैकेट डालें और उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडी होगी तो मैं इसकी बेस तैयार कर लेती हूँ, जो कि बहुत ईजी है। तो इसके लिए लिया मैंने 1 गिलास दूध, मतलब इसको हम बॉईल करेंगे। जेलेटिन पाउडर लिया है मैंने 2 चम्मच। अच्छा, मतलब इसके साथ हम इसको जमाएंगे। चीनी रहेगी आधी प्याली, या हस्बे ज़रूरत जितनी आप इस्तेमाल करते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। और जाएगा इसमें क्रीम का 1 डब्बा, मैंने पूरा का पूरा इसमें ऐड किया था। और यहाँ पर आ गया सबसे पहले जेलेटिन। इसके अंदर ऐड करेंगे गर्म पानी, थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया है। उसको इसके अंदर डाल के और मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी, जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए पानी में। 1-2 मिनट के बाद ये बिल्कुल घुल जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है ये मीठा बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल पर पहले ये वीडियो नहीं देखी तो आप अब देख लें, क्योंकि मैं दोबारा से इसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है मीठा। और अब ले लिया मैंने पैन, इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। इसको करेंगे अच्छा सा गरम, मतलब बिल्कुल बॉईल नहीं करना, हमने इसको वार्म करना है। मतलब अच्छा सा गरम होगा लेकिन बॉईल नहीं होगा। चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी, इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स, और जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। जैसे ही चीनी इसमें घुल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप देखते जाएंगे आगे। बहुत झटपट बनता है ये मीठा, यकीन करें, बहुत जल्दी बनाएंगे, 10 मिनट में बन जाएगा। और यहाँ पर टेट्रा पैक की मैंने जितनी भी इसमें क्रीम थी सारी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अभी देखा आपने, दूध हमारा बिल्कुल अभी गर्म नहीं हुआ, हल्की हल्की आँच है नीचे। बिल्कुल इसको आपने उबालने लग जाना, बिल्कुल आपने इसको मीडियम टू लो पे रखना है ना। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। और अब इसमें डालेंगे हम जेलेटिन जो घोल के रखा है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया पानी में, और अब इसमें सारा अच्छे से डाल दूँगी मैं। तो इसको अच्छे से डाल के सारे को फिर करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको अच्छा सा गर्म होने देंगे, अच्छा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही अच्छा सा गर्म हुआ था तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था, क्योंकि इसको हमने बॉयल बिल्कुल नहीं करना। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया। बाउल ले लिए मैंने, एक सर्विंग बाउल, जो जो भी आपके पास शीशे का हो, जिसमें भी आप सर्व करना चाहें, तो वो इस टाइम पे आप इसके अंदर सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मलाइका बना रही थी अपना केक, जो कि मैं लेकर आई थी सामान। लेकिन छोटा सा मसला हो गया था कि मलाइका ने जो ये केक बनाया था, बेचारी ने बहुत मेहनत की, मुझे बहुत दुख हुआ बाद में। तो इसने ना जब सब कुछ, अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की अपने चैनल के लिए, और पूरा मतलब बहुत अच्छा केक बनाती है ये, माशाल्लाह। इसकी बेकिंग बहुत अच्छी है, बट पता नहीं कैसे ये स्किप कर गई बेकिंग पाउडर डालना। इसको लगा कि मैंने डाल दिया है, मतलब मैदे के साथ मिक्स कर दिया, बट इसने मिक्स नहीं किया था। जब इसने इतनी मेहनत के बाद मुझे इतना आज मतलब दुख भी हुआ, फिर मैंने इसने दोबारा केक बनाया था, तो आप आगे देखेंगे चल के। तो यहाँ पर बस इसने जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और वो बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी, तो जिसकी वजह से केक तो फूला ही नहीं। मतलब ओवन में जाके उसने, तो जाहिर सी बात है कहाँ फूलना था। और यहाँ पर जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ठंडी हो गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अब जैसे ठंडी हुई है तो इसको कट कर लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। छोटे छोटे क्यूब्स इसके आप कट कर लेंगे, जो भी शेप आपको पसंद है आप वो शेप कट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बॉस हैं, जो दिल चाहे करें। बस मज़े का बनेगा ये, मुझे इतना पता है। ये बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। यकीन करें, कस्टर्ड वगैरह से, ट्राइफल वगैरह से ज़्यादा ये मज़े का मीठा बनता है। और ये ग्रीन और वाइट तो पता नहीं क्या ही कमाल बनने वाला है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ वाइट ग्रीन। तो बस हमारी जेली बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब इसको करेंगे हम सेट। दूध भी हमारा गर्म हो गया, मतलब जो हमने जेलेटिन डाल के इसकी बेस तैयार किया है वो भी रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले बाउल में सारे का सारा जो मैंने जेली के छोटे छोटे क्यूब्स कट किए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो मल्टी कलर की जेली यूज़ कर सकते हैं। मैं तो 14 अगस्त के लिए बना रही हूँ तो मैं ग्रीन जेली यूज़ कर रही हूँ। आप रेड, येलो मतलब ग्रीन मिक्स भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। तो आप 2-3 कलर मिला के बनाएंगे तो ये और भी दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं ग्रीन बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, आई होप कि अच्छा बनेगा। तो जब इसका कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब ये ठंडा होगा ना, क्योंकि इसको ओवरनाइट रखेंगे। और सारा का सारा मिक्सचर मैंने इस बाउल में डाल दिया और अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में ओवरनाइट। सुबह मतलब इसको हम कल 14 अगस्त है तो फिर हम इंशाल्लाह कल इसको आपको दिखाऊंगी भी सही कि ये फाइनल कैसे लगा और ये कैसे बना, खा के भी बताऊंगी, टेस्ट भी करेंगे इसको और केक भी काटेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे कल क्योंकि 14 अगस्त है। तो बस अभी इसको रख देंगे फ्रिज में पूरी रात के लिए। और यहाँ पर मलाइका बेचारी लगी हुई थी, लेकिन मुझे मतलब ये भी वो क्लिप थे जो मैंने पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे। तो बस अभी आप आगे देखेंगे कि मैंने दोबारा से मतलब सब कुछ निकाला था सामान, क्योंकि जब मैंने केक को देखा तो वो फूला ही नहीं था। तो मैंने इसको बोला इसको निकाल दो, जल्दी से दूसरा केक तैयार करते हैं, क्योंकि बनाना तो खुद ही था। तो यहाँ पर दूसरा जो एक केक था ना, हम लोग वो उसका बैटर तैयार करने के लिए फिर हम लोग खड़े हो गए थे किचन में। मैंने जल्दी से मैदा निकाला, दोबारा से चीनी वगैरह हर चीज़ निकाली और उसको हर चीज़ को अंडे वगैरह निकाले। मैंने दोबारा से सारी प्रिपरेशन की केक की और बस अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था हमारा केक। अभी आप आगे देखेंगे, बट हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें लाइफ में। आप बच्चों के साथ जब, पता है, मैं समझती हूँ कि बेटियों को काम करने देना चाहिए। जब वो काम करेंगी, गलतियाँ करेंगी तो सीखेंगी। आज वो भूली है, मतलब उसके जहन से निकल गया या उसको लगा है कि मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, बट वो नहीं डाल सकी, लेकिन आइंदा वो कभी नहीं भूलेगी, उसको याद रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। माशाल्लाह मलाइका मतलब कुकिंग बहुत अच्छी करती है, बेकिंग तो बहुत अच्छी करती है। बस बेचारी से सिर्फ उससे भूल हो गई और अच्छा खासा मसला हो गया। तो यहाँ पर दूसरे केक का बैटर अब ये रेडी हो रहा है। थोड़ा सा मैस भी नीचे हो रहा था क्योंकि अफरा तफरी मची हुई थी। ये देखिए यहाँ पर इसने मतलब उसको सेट भी करने के लिए रख दिया था, जो इसका सांचा होता है, जो इसका मोल्ड होता है। बस इसको अब हम करेंगे बेक, और बेक हमारा बहुत अच्छा होगा। तो ये केक हमारा बहुत अच्छा बना था, सॉफ्ट। और ये जो हमारा केक पहले पोपट हो गया था अब फाइनली दोबारा हमने बनाया झटपट वाला केक। ये मज़े का बना और ये बहुत बिल्कुल फ्लफ़ी सा और पक चुका है अंदर तक। चेक कर लिया हमने। इसको चेक कैसे करते हैं मलाइका? दोबारा करके दिखाओ ज़रा किसी चीज़ से ना, ये ना हम निकाल लें तो कच्चा रह जाए। दोबारा बनाओ, इसको डालो। इतनी बड़ी छुरी ले ऐसे करके देखो, हाँ ये देखिए छुरी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकली है, मीन्स के पक चुका है। चूल्हा हमने बंद कर दिया और अब हम इसको ठंडा होने तक इसको ऐसे छोड़ देंगे। और केक आपने देखा कितना अच्छा सा अंदर से पक चुका है और ये मतलब आधे पौने घंटे में रेडी हो गया था। और पतीले में बनाया था हमने, ओवन में नहीं बनाया था इसको। तो फिर भी बड़ी अच्छी एफर्ट की थी, बन गया था बहुत अच्छा। थोड़ा सा ऊपर से एक तरफ से उठ गया था, एक तरफ से बैठ गया था, बट ओके है। जब आप घर में बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। बड़ा अच्छा बना था। गरम एहतियात के साथ बिस्मिल्लाह इसको टर्न करेंगे। अब ये नौ सड़ जाए अंदर से, निकल चुका है, वो निकल चुका है, आप उठा लो। वाओ, ये ना मरी की खाई बन गई बीच में, पता नहीं कैसे बन गई है भाई, बट घर में ऐसे ही बनता है भाई, हम कोई मास्टर शेफ तो है नहीं। हाँ जी, तो केक फाइनली हमने बना ही लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर से एक गड्ढा पड़ गया था उसके, बट हम उसको फिल कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा केक कट करके उसको अंदर फिल करके इसको करेंगे डेकोरेट। और यहाँ पर हम रात को गए थे बाहर, बहुत खूबसूरत रोड सजे हुए थे, डेकोरेशन हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। और कल का व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जेली का मीठा जो हमने 14 अगस्त के लिए तैयार किया है वो कैसा बना और हमारा केक कैसा डेकोरेट हुआ, जो कि हमने इतनी मुशक्क़त के बाद बनाया। क्योंकि अगर इतनी मुशक्क़त के बाद कुछ बनाया जाए तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, लाइक तो बनता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन करें आज़ादी का दिन है, दिल बहुत खुश है। आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा मैं बहुत खुशी से सब कुछ बना रही थी सेलिब्रेट करने के लिए।